गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज तुम लोगों का अपना पाठ राष्ट्र देवता, जिनको कबीर सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, इसके बारे में तुम लोगों को कुछ मूल भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले कविता को एक बार पढ़ाकर सुनाता हूँ। इस तरीके से तुम लोग पढ़ लेना। हमारा राष्ट्र महान है, इसकी उदारता और मानवता से मानवता सदैव उपकृत होती रही है। अपने ज्ञान दान और अन्नदान से समस्त विश्व को पोषित करने वाला यह राष्ट्र देवता और राम कृष्ण बुद्ध हर रूप में सदैव प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखता आया है। कबीर सोहनलाल द्विवेदी इस कविता में भारत की महिमा का वर्णन करते हुए इसका अभिनंदन कर रहे हैं। हे राष्ट्रदेव, तुमको प्रणाम। सिर पर सुंदर हिमगिरी सवार, ऊर पर गंगा यमुना सुहार, नीट अतल सिंधु में पद प्रसार, युग युग से अविचल पूर्ण काम, तुमको प्रणाम। जब तुमने गाया महागान, गूंजी गीता गूंजे पुराण, फूटा जगती में नव विहान, खिल उठा विश्व शतदल ललाम, तुमको प्रणाम। निशी दिन दे दे तुम अन्नदान, पालन करते तुम विश्व प्राण, तुम विश्व भरण करता किसान। तुम लोक त्राण कल्याण धाम, तुमको प्रणाम। हलधर चलते बलराम रूप, गोपाल विचरते श्याम रूप, सुख राज बरसते राम रूप, बन बंधु दया झरते पराक्रम, तुमको प्रणाम। इस कविता में कवि जी हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को सदैव महान माना है, क्योंकि इस भारतवर्ष ने ही हम लोगों को अन्नदान करके चारों ओर पेड़ पौधों से भरा हुआ होकर, और इस धाम में ही राम कृष्ण बुद्ध आदि का जन्म लिया हुआ है। इसलिए कभी हमारे भारतवर्ष को महान बोल के भारतवर्ष की वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार इस राष्ट्र में ही हम लोग जन्म लिए, जिनका सिर पर हम लोग हिमगिरी की तरह चारों ओर घिरा हुआ है। चारों ओर गंगा यमुना आदि ने भारतवर्ष की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, और हिंदू महासागर ने भारतवर्ष की सौंदर्यता और बढ़ाया है। और ये गंगा यमुना हिंदू इन सब ने हिमगिरी इन सब ने युग युग से अविचल रूप से हम लोगों को इसका प्रमाण दे के आए हुए हैं, और जिसके कारण हम भारतवर्ष को प्रणाम करने का है। हम लोग ये भारतवर्ष में जन्म तो लिए हैं, और जन्म लेने के साथ साथ इस भारतवर्ष के चारों ओर से गुंजे गीत वेद पुराण आदियों ने हमारे भारतवर्ष को महान बनाते आए हुए हैं। इनमें हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नव विहान है। इधर चारों ओर फूल पेड़ पौधे सारा विश्व से अलग होकर खिल उठा है, जिसके कारण हम भारतवर्ष को
प्रणाम कर सकते हैं। नित्य दिन से हम लोग इस भारतवर्ष में ही अपना खाद्य जैसे अन्न, जल, पान सारा विश्व से अलग है, क्योंकि हर तरीकों से हम लोगों का खान पान, हम लोगों का कर्तव्य करने का स्थल जैसे खेत और किसानों का जो मिट्टी, इन सब ने भारतवर्ष के लोगों को दूसरों देशों से आगे ले गया है। क्योंकि भारतवर्ष में जितने सारे चीज हैं अन्य देश में उतना नहीं है, और इसलिए कवि ने भारतवर्ष को महान कहा है। और इस त्रिलोक में भारतवर्ष को त्रिलोक धाम कहा गया है, जिसमें हलधर बलराम भी, श्री कृष्ण भी जन्म लिया है, और चारों ओर से सुख राज बरसते आ रहे हैं। जितना वन वृक्ष है, सारा का सारा वन वृक्ष ने इस भारतवर्ष का उन्माद बढ़ाते आए हुए हैं। इसलिए कवि जी ने कहा है, हे भारतवर्ष, तुमको सलाम, तुमको प्रणाम। हाँ, इसमें भारतवर्ष का जो ऐतिह्य, भारतवर्ष का जो इतिहास, इस इतिहास के बारे में कवि सोहनलाल द्विवेदी हम लोगों को ये सीख दिया है। इस पाठ का मूल भाव मैंने तुम लोगों को दिया, साथ में पाठ को पढ़ाया भी। मुझे आशा है तुम लोगों को अच्छा लगेगा। घर में ही रहकर तुम लोगों को ये पाठ सीखना आसान हो जाएगा। इसलिए तुम लोग मेरा ये वीडियो देख लेना और तुम लोग घर में पढ़ के पूरा का पूरा कविता का 8 लाइन मेमोरी कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास तुम लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तुम लोग घर में ध्यान से पढ़ो और कविता को याद करो।